टाइफाइड के लक्षण में भी वही है आपका, जैसा कि डेंगू में जैसे आपका होता है, उसमें भी जो बुखार जो होगा वो आपका ज़ोर से आपको उसमें भी कपकपी लगते हुए, ठंड लगते हुए जो है बुखार आपको लगेगा। उसके साथ में फिर जो है आपका कि जो जोड़ों में दर्द जो होता है वो उसमें भी होगा। जो हमारा शरीर में दर्द जो होता है, बॉडी एक का, वो भी हमारा उसमें आपका होता है। हेडेक होना वो भी होगा। पेट दर्द के साथ में भी होते हैं, कुछ लोगों को दस्त भी होता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन, ये सब भी होता है। तो टाइफाइड के जो है ये सारे लक्षण हैं। और इसके जो टेस्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि जो हम लोग ब्लड टेस्ट जो हम लोग करते हैं, CBC हम लोग करते हैं, फिर दूसरा टाइफाइड और IgM करते हैं अगर 1 वीक के ड्यूरेशन के अंदर में है तो। और अगर 1 वीक के बाद अगर आपका होता है तो उसमें विडाल टेस्ट जो होता है वो हम लोग करवाते हैं। और उसका जो इंक्रीजिंग टाइटर वैल्यू जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है उसको डायग्नोसिस करने के लिए। ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है टाइफाइड का अगर उसमें है तो हम लोग फिर उसमें आपका एंटीबायोटिक्स जो है उसका एक अपना कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है। अगर मरीज़ ठीक है, अगर OPD बेसिस पर है, मरीज़ को अगर मुंह से खा पी रहे हैं कुछ वैसा, अगर रिकरेंट वोमिटिंग नहीं हो रहा है, रिकरेंट डायरिया जो होता है अगर वैसा कुछ नहीं हो रहा है, तो आप घर बैठे भी इसका जो ट्रीटमेंट है वो करवा सकते हैं जैसे डॉक्टर अपना सलाह देते हैं। और उसको उतने ड्यूरेशन ऑफ कोर्स का जो एक ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक्स का जो एक कोर्स है वो आपको उसमें करवाने का है। देखिए टाइफाइड जो है वो अपने आप ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो बैक्टीरियल ओरिजिन का जो है वो आपका फीवर है। पेशेंट को लगातार वोमिटिंग हो रही है, दस्त अगर हो रही है, फीवर हाई ग्रेड का हो रहा है और पेशेंट एकदम सुस्त जैसे पड़ गया है, लेथार्जिक जो हम लोग बोलते हैं वैसा हो रहा है, तो वैसे केसेस में जो है पेशेंट को अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन कराना है। और फिर हम लोग उसमें IV फ्लूइड्स या IV एंटीबायोटिक्स जो होता है वो हम लोग फिर उसके अकॉर्डिंगली देते हैं। वैसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट घर बैठे नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर उसके फिर अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो होने का फिर चांसेस जो होता है वो बढ़ जाता है। तो बेहतर यही होगा कि अस्पताल में एडमिट होकर के ही उन पेशेंट्स का इलाज करवाया जाए। हाँ, टाइफाइड का जैसे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में है कि सबसे कॉमन जैसे होता है कि हमारा अगर टाइफाइड में जो है इंटेस्टाइनल परफोरेशन का जो होता है वो एक सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, वो एक हो सकता है। दूसरा निमोनिया हो सकता है, हेपेटाइटिस जो हम लोग कहते हैं या कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं, वो सब कॉमन चीज़ है। अगर बहुत ज़्यादातर अगर वो प्रॉब्लमेटिक रह गया तो टाइफाइड इंसेफेलोपैथी यानी दिमागी बुखार जैसा होना, या फिर जो हमारा सेंसोरियम जो होता है उसमें भी आपको जो पेशेंट जो होते हैं वो अल्टर्ड सेंसोरियम में हो जाते हैं, वो हो सकता है। मायोकार्डाइटिस जो है वो हो सकता है। ये सभी जो है वो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसलिए इसका ट्रीटमेंट जो है और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बिना भी या किसी भी दवा के दुकान के द्वारा पूछे हुए उस पर अकॉर्डिंगली आप दवा नहीं लें। जब भी है डॉक्टर के परामर्श पे ही जो है उस ट्रीटमेंट को लें। अगर आपका बुखार ठीक होने लगा या आपके सिम्टम्स ठीक होने लगे तो वैसा नहीं करें कि आप बीच में जो है अपने एंटीबायोटिक्स को बीच में ही आप रोक दें। और जो ड्यूरेशन जितना कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक बताया गया है लोग उसकी को बीच में रोक देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया जो होता है वो फिर हमारे अंदर फूड से वो रिलैप्स करता है। तो इसीलिए रिकरेंट फिर टाइफाइड होने का जो होता है वो प्रॉब्लम होकर के काफ़ी मरीज़ आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा पहले भी टाइफाइड हो गया था, हमने दवाई खाया लेकिन वो ठीक होने लगा, तो सभी में फिर से हमें टाइफाइड हो गया। तो सभी जो हिस्ट्री होता है उसमें कॉमन यही लगता है, 3-4 दिन तक वो ठीक थे तो उन्होंने कोर्स ऑफ जो एंटीबायोटिक है उसे बीच में ही उन्होंने स्टॉप कर दिया।